हेलो बच्चों, आज तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत मणिका बुक के आधार पर PT1 एग्जाम में आने वाला कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ओके, और संवाद पूर्ति ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले रेखांकित पदेषु संधिम संधिच्छेदम कुरुत, संधि या संधिच्छेद करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे CBSE क्वेश्चन पैटर्न है ना, उसी के आधार पर बनाया गया है। तुम्हारे स्कूल में हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन दे, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, जो मणिका बुक पढ़ते हो। पिपीलकः शतान्यपि योजनानां गच्छति, शतान्यपि शतानि प्लस अपि, ब्राह्मणोऽपि गृहम् उपावृतः, ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणः प्लस अपि ब्राह्मणोऽपि, कालः पिबति तद्रसम, तत् प्लस रसम तद्रसम। यहाँ पे द है, लेकिन जब हम संधि करेंगे तत्, त और त में हलंत लगेगा। विप्रः प्लस अपि विप्रोपि, काष्ठादग्निः, काष्ठात् प्लस अग्निः काष्ठादग्निः। यहाँ पे जो द है ना वो त में हलंत हो जाएगा। काष्ठात् प्लस अग्निः। स्थितिरुच्चैः, स्थिति प्लस उच्चैः स्थितिरुच्चैः। ओके, उसके बाद अरे सब एक एक मार्क का है। नेक्स्ट 2 नंबर, अधोलिखित वाक्येषु विकल्पेभ्यो उचितं शब्दरूपं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। और शब्दरूप वाला ये है, डैश दुकुलैः परितुष्टः असि, असि है तो क्या होगा, यहाँ पे सी होता है क्रिया, पठसि गच्छसि, उसी प्रकार असि क्या होगा, त्वम, त्वम दुकुलैः परितुष्टः असि। ओके, डैश दरिद्रः भवति, यहाँ पे क्रिया भवति है तो यहाँ पे एक वचन लगेगा तो क्या होगा, सह दरिद्रः भवति। ओके, अहम तो नहीं होगा, अहम में मी लगता है, अहम पठामि अहम गच्छामि। त्वम में सी लगता है, त्वम पठसि त्वम गच्छसि। ठीक है, तो सह होगा। थर्ड नंबर, विद्यालय डैश विद्यालयं गच्छतः, गच्छति गच्छतः तो क्या होगा, बालकः बालकौ बालकौ गच्छतः, क नंबर। उसके बाद IV नंबर, डैश लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का आँख है शास्त्र। ठीक है, सभी का मतलब क्या, विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तो सर्वस्य हो जाएगा। अगर तुम लोग बुक रीडिंग कर रहे हो ना तो डायरेक्ट तुम्हारे माइंड में ये आंसर आ जाएगा, अगर बुक रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बुक से ये सब ये श्लोक जो है ना पाथेयम वहाँ से आया है। ठीक है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। ठीक है, उज्जैन्याम डैश नाम विप्रः आसीत्, ये वो अविवेक परमा पदाम पदम से आया है, तो डैश नाम विप्रः आसीत् माधवः, ख नंबर आंसर सही होगा। नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु विकल्पेभ्यो उचितं धातुरूपं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित धातुरूप चुनकर हम फिर इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। अहम नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य डैश, अहम है तो आमी वाला कौन सा है, वही होगा, गच्छामि, अहम गच्छामि। माधव नाम विप्रः क्या होगा, आसित, एक वचन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर, तत् अहम किम क्या होगा, करोमि, अहम में मी लगता है, यहाँ पे अहम है ना, अहम करोमि। पिपीलिकाः योजनानां शतान्यपि गच्छन्ति, क्योंकि यहाँ पे पिपीलिकाः है, बहुवचन है। ठीक है, अगर पिपीलिकाः होता तो गच्छति होता। ओके, नेक्स्ट नंबर, तरवः नम्राः भवन्ति, भवन्ति क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तरवः है, तरहु तरु तरवः बहुवचन है, इसीलिए भवन्ति हो गया। नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करेंगे। माधव उज्जैन्याम अवसत, माधव उज्जैनी में रहता था, पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना है, उसके बाद प्रश्न निर्माण करोगे तो सही होगा। ठीक है, माधव उज्जैनी में रहता था, कहाँ पे रहता था, कहाँ, कुत्र होगा। ठीक है, मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा रत्न समझते हैं, तो कौन, मूर्ख लोगों के द्वारा समझा जाता है, ये तृतीया विभक्ति में है, तो क्या होगा, कई ही। सोत्साहानां नराणाम असाध्यम नास्ति, उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है।
नरस्य नरयोः नराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नर शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग है, तो किम शब्द का षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग का क्या होगा, कस्य कयोः केशम, तो यहाँ पे हो जाएगा केशम। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, कैसे देश में जीवन नरक के समान है। परतंत्र देश, कैसे, कैसे बोलने से विशेषण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीदृशे, कीदृशे देश जीवनम नरकायते। बी नंबर, स्वबाल अपत्यस्य रक्षार्थम तम व्यवस्थाप्य गता, अपने छोटा बच्चा जो था उसकी रक्षा के लिए वो उससे रख कर गया। किसको रख कर गया, बनने वाला को, तो क्या हो जाएगा, कस्य। ओके। महातपा नाम वनवासी मुनि आसित, यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किम नाम। कुछ बच्चे लिख देते हैं का, यहाँ पे महातपा आ है ना लास्ट में, तो का लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। किम नाम वनवासी मुनि आसित। नंबर 5, मंजुषाद पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयतु। अन्वय आता है तुम्हारा, ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ठीक है, अन्वय पूरा करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि होगा, पहला वाला हो गया रत्नानि। जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, 2 नंबर में मूढ़े हो जाएगा, मूढ़ैः पाषाण, उसके बाद खंडेषु हो जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, रत्न संज्ञा विधीयते ये हो जाएगा 4 नंबर, विधीयते पूरा इजी है। अथवा नहीं तो भावार्थ आता है तुम्हारा, मंजुषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थम रिक्तस्थानानि पूरयित्वा लिखत। ओके, तो सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम्। भावार्थ है, सज्जनाः यत् किमपि वदन्ति तेषां प्रत्येकम् अक्षरम डैश इव भवति। सज्जन व्यक्ति जो कुछ भी बोलते हैं उनका प्रत्येक अक्षर किसके जैसा होता है, शिला लिखितम अक्षरम इव भवति। ठीक है, पत्थर में लिखा हुआ अक्षर के समान होता है। यतः ते डैश विचलन्ति, यतः ते स्वकथनाद न विचलन्ति, अपने कथन से वो दूर नहीं जाते। अस्य विपरीतम असद्भिः यदि शपथेनापि कथ्यते, ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तेषां कथनम जले लिखितम अक्षरम अक्षरवत भवति न तत् विश्वसनीयम, वो विश्वास करने लायक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, अधोलिखितानां शब्दानां उचितमर्थमेलनं कुरुतः खन्यमाना खननं क्रियमाणा। उसके बाद स तो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, तृष्णा क्या होगा, कामना। 3rd नंबर, काष्ठाद अग्नि जायते मध्यमानाद, अग्नि क्या होगा, वह्नि, अग्नि का पर्यायवाची है वह्नि। शोक समो रिपुः नास्ति, रिपुः, रिपुः मतलब दुश्मन, शत्रु, याद रखना। ठीक है, उसको अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक मतलब मूर्खता। ओके, 7 नंबर, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखित संवादं पुनः लिखत। त्वं कुत्र, त्वं है तो सी वाला होगा, गच्छसि है क्या, हाँ ये गच्छसि हो जाएगा। अहम डैश गच्छामि, अहम पाठशालां गच्छामि। उसके बाद तब पाठशालायां कति शिक्षिकाः, तुम्हारी पाठशाला में कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं, 15। यहाँ पे 3 नंबर में 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिकाः बहुवचन है ना, इसीलिए 15 होगा। कुछ बच्चे एका लिख देते हैं, एका नहीं होगा। ठीक है, तब पाठशालायां शिक्षिका नास्ति, तुम्हारे पाठशाला में शिक्षिका नहीं है, एका शिक्षिका अस्ति, यहाँ पे एका होगा। देखो यहाँ पे एका होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिका है, तो एका शिक्षिका अस्ति। शिक्षकाणाम आचारः कीदृशः अस्ति, शिक्षकों का आचार, उनका आचरण कैसा है, स्नेहशील है, ये हो जाएगा 5 नंबर में। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, अधोलिखितं गद्यान् सम्पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। विप्रस्य नाम किम अस्ति, ये पढ़ना है। विप्रस्य नाम माधव अस्ति, तुम तो ऐसे भी पढ़े हो बुक। ब्राह्मण कुत्र वसति स्म, ब्राह्मण उज्जयिन्यां वसति स्म, केवल उज्जयिन्यां लिखना है, क्योंकि एक पदिन है ना, ओनली 1 वर्ड लिखना है। स्नातुम का गता, भार्या, कौन स्नान करने के लिए चली गई, भार्या।
पूर्ण वाक्य न उत्तर था, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। विप्रः स्वाभाविक दारिद्र्यात् किम अचिंतयत्, वो ब्राह्मण स्वाभाविक दारिद्र्य था तो वो क्या सोचा, तो लिखना है विप्रः सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत् यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत्। नेक्स्ट, ब्राह्मणस्य भार्या किमर्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य स्नातुं गता, ब्राह्मण का भार्या क्यों ब्राह्मण को रखकर स्नान करने के लिए चली गई। कहाँ पे ब्राह्मण को रखा, वो बच्चा का ध्यान रखने के लिए, तो क्यों, तो उत्तर है ये वाला, ब्राह्मणस्य भार्या, यहाँ पे तस्य की जगह में ब्राह्मणस्य लिख देंगे। ब्राह्मणस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। ओके, नेक्स्ट, कः केन किमर्थं च निमंत्रितः, कौन निमंत्रित हुआ था, ब्राह्मणः, केन किसके द्वारा, राज्ञा, किमर्थं श्राद्धार्थं च निमंत्रितः। ठीक है, ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थं च निमंत्रितः। उसके बाद थर्ड नंबर, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ब्राह्मण पदस्य पर्यायः किम अस्ति, ब्राह्मण पद का पर्याय क्या है, ब्राह्मण पद का पर्याय है विप्रः। ओके, नेक्स्ट नंबर, अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः, अत्र क्रियापदम किम, बच्चे समझते हैं सेंटेंस के लास्ट में जो है ओनली वही क्रियापद है, लेकिन कहीं कहीं क्रियापद पहले भी होता है बीच में भी होता है, तो यहाँ पे उज्जैन्यम माधव नाम विप्रः अस्ति, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, तो अस्ति है क्रियापद। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, ब्राह्मण सहज दरिद्र था, वो सोचने लगा कर्तापद क्या है, ब्राह्मण। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, ओके, ये गया 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, मैं 13 लिख दिया, 9 नंबर है। ओके, अधोरेखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो कहीं उक्तं पदम शिलालिखितम अक्षरम, किसके द्वारा कहा गया पद शिलालिखित अक्षर के समान है ना, पत्थर से लिखा हुआ अक्षर के समान है, क्या होगा, सद्भिः, सज्जन व्यक्ति। सेकंड नंबर, शपथेन कैः कथितम अक्षरम जले लिखितमिव अभवत्, शपथेन, शपथ के द्वारा, कैः कथितम अक्षरम, किसके द्वारा कहा गया अक्षर, जले लिखितमिव अभवत्, जल में लिखा हुआ अक्षर के समान होता है, क्या होगा, असद्भिः, कैः की जगह में असद्भिः। ठीक है, जले लिखितम अक्षर मतलब जल में लिखोगे तो नहीं दिखेगा ना, वैसे ही असद व्यक्ति जो होते हैं उनका वचन का महत्व नहीं रहता। सद्भिः कया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरं भवति, सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरं भवति। पूर्णवाक्येन उत्तरतः, कैः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरं, तो क्या होगा, सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम्। उसके बाद, सत्सद्योः जनयोः कः विश्वसनीयो भवति, सत्सद्योः मतलब सत और असत दोनों के बीच कौन विश्वसनीय होता है, सत जनः विश्वसनीयो भवति। ओके, अपने हिसाब से थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट, केशं शब्दः शपथेनापि जले लिखितम् अक्षरमेव भवति, किसका शब्द शपथ करने पर भी जल में लिखा हुआ अक्षर के समान होता है, असद्भिः, यहाँ पे हो जाएगा असद्भिः शपथेनापि जले लिखितम् अक्षरमिव भवति। थर्ड नंबर, निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। लिखितम अक्षरम, अत्र विशेषण पदम किम, कैसा अक्षर, लिखितम अक्षरम, तो लिखितम होगा विशेषण। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, प्रोक्तम। नीरे शब्दस्य पर्याय पदम पद्यांशत चित्वा लिखता, नीरे इस शब्द का पर्याय पद, नीरे मतलब नीर मतलब तो जल होता है, उसका पर्याय पद पद्यांश में चुनेंगे, देखते हैं, जले, क्या होगा, नीरे मतलब जले। ओके, तो ये था तुम्हारा PT1 क्लास 9 PT1 एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, ऐसे ही नया नया इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल में आने वाला है। और तुम्हारे क्लास 9 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।